हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को सबसे पहले एक ये बात क्लियर कर देती हूँ कि देखो क्या होता है, जिस तरीके से रिएक्शन वीडियोस हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है हम वही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप लोग जो है वो इन लोगों के व्लॉग्स देखते हो, यानी कि नन्नू प्रीतो के, तो आप लोगों को वही सब बातें पता चल पाती हैं जो ये लोग बताते हैं। उसके अलावा जो भी हकीकत में पीठ पीछे चल रहा होता है वो चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं आ पाती। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं और जैसे ही हम लोगों को कुछ पता चलता है हम आप लोगों को बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि जो प्रीतो है, प्रीतो का काफ़ी टाइम से, यानी कि 7 या 8 दिन से ये प्लान बन रहा था हिमाचल आने का, कि उनको हिमाचल आना है। ये इस चीज़ के पीछे भी एक सस्पेंस बना के रखा गया था। नाम नहीं बताया जा रहा था कि आखिरकार कहाँ जाया जाएगा, बट हम लोगों को पता था कि हिमाचल जाने की तैयारी चल रही है। अब लेकिन क्या हुआ है, 3 या 4 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से अब नन्नू खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि इस चीज़ पे किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो ऑडियंस है उनको भी अभी तक भरोसा नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का कि क्या सच में नन्नू अपने मुंह से इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर बता रहा है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हमेशा से शुरुआत प्रीतो और प्रीतो की फैमिली की तरफ से की गई थी। नन्नू हमेशा से शांत रहा है और उसने इन चीज़ों को, कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे कभी भी डिस्कस नहीं किया था। क्योंकि उसका कहना हमेशा से यही रहता था कि इन चीज़ों को लोगों के सामने बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग कुछ नहीं करेंगे। जो भी फैसला है वो हमें ही लेना होगा और जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें नन्नू सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट होके हम सब लोगों को बता रहा है, उसके बाद प्रीतो और उसकी फैमिली अब नहीं चाह रहे कि प्रीतो हिमाचल आए। ठीक है, अभी 2 या 3 दिन पहले फिर से इन लोगों का प्लान जो था वो चेंज हुआ है। क्योंकि पहले डेट कंफर्म हो गई थी इन लोगों की कि थर्सडे और फ्राइडे को हिमाचल आने वाले थे यहाँ पर। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि उनका 2 या 3 दिन पहले ये चेंज हुआ प्रोग्राम, क्योंकि नन्नू एकदम से खुलकर जो सामने आया है। तो अब इन लोगों को ये लगा है कि अब हमारे जो भी दबे छुपे जो राज थे अब वो सब सामने आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, लोगों को सच्चाई पता ही नहीं थी। लोग सोचते थे कि प्रीतो ठीक है और नन्नू को बहुत सारे लोग गलत समझ रहे थे। यही चीज़ें हुई थी कि जिसकी वजह से जो नन्नू है उसके चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि सारी गलती नन्नू की ही है और लोगों ने इसलिए नन्नू को देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच में अब नन्नू का जिस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है इस टाइम पर, तो अब लोगों की आंखें भी खुल रही हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि आखिरकार सच है क्या। अब सुनने में ये आया कल हम लोगों को कि प्रीतो का रो रो के बुरा हाल है। 2 या 3 दिन से चैनल पे कोई व्लॉग भी नहीं आया है, आप लोगों ने देखा होगा। उसकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि अब प्रीतो की जान को खतरा है। और बहुत और भी सारी चीज़ों की न्यूज़ हम लोगों को मिली है कि वो सब चीज़ें भी इस टाइम पर हो रही हैं। अब बात ये आ रही है कि आज यानी कि फ्राइडे को सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग वहाँ से निकल गए थे, यानी कि कानपुर से ये लोग निकल चुके थे हिमाचल के लिए। लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ है प्रीतो के साथ जिसकी वजह से फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है रास्ते में, क्या नहीं हुआ, वो चीज़ बहुत ही जल्द सामने आएगी कि आखिरकार हुआ क्या है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी आ रही है सामने कि प्रीतो अब खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही। जब नन्नू अब खुलकर सामने आ रहा है और सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा है, तो प्रीतो की तरफ से कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। क्या सच में प्रीतो की सारी गलती है इसलिए प्रीतो शांत हो गई है, या बात कुछ और ही है।
क्योंकि अगर प्रीतो सही है और अगर नन्नू इस तरीके के आरोप उसके ऊपर अब लगा रहा है कि वो 20,000 रुपये खर्चा मांग रही है, वो ये बोल रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है बच्चे के लिए, अपने लिए, तो अगर प्रीतो के ऊपर इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं तो प्रीतो को सामने से आकर उन सब चीज़ों का रिप्लाई देना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है। दूसरी बात ये आती है कि प्रीतो की लाइफ बर्बाद करने में पूरा जीजा और बहन का हाथ है। ये बात आप आज अच्छे से समझ लो। भले ही कहने के लिए वो उसकी बड़ी बहन है, सगी बहन है, लेकिन बड़ी बहन की वजह से ही आज प्रीतो की आज ये हालत हो गई है कि उसका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है। क्योंकि बड़ी बहन ने हमेशा अपना फ़ायदा देखा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे फ़ायदे की वजह से मेरी बहन की लाइफ ख़राब हो रही है, ये उसने कभी सोचा ही नहीं। अगर उसने ऐसा सोचा होता ना तो आज प्रीतो अपनी लाइफ में खुश होती। अब वो कानपुर भी जो अपनी बहन को लेकर आई तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश उसकी थी। उसको ये लगा कि अगर प्रीतो मेरे साथ रहेगी तो मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी चैनल पर तो उस पर व्यूज़ आएंगे प्रीतो की वजह से। लेकिन अगर प्रीतो यहाँ नहीं रहेगी, वहाँ रहेगी, तो मैं अपने अलग रहूँगी तो अकेले के डेली क्या व्लॉग्स बनाऊंगी, कोई कंटेंट नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन अगर प्रीतो को साथ में रखूँगी तो मुझे कंटेंट मिलता रहेगा। मतलब आप सोच सकते हो कि कोई बहन अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। ये सब किया जा रहा है सिर्फ डॉलर के लिए और पैसे के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये बड़ी बहन चाहती तो छोटी बहन को अच्छे से समझा सकती थी कि देख तू अपना घर ख़राब मत कर। कोई ऐसा भी नहीं है कि तेरी देवरानी जेठानी तेरा बहुत बड़ा परिवार है कि इतने सारे लोगों के साथ तुझे एडजस्ट करना है। तू एक अपनी सास और एक नंद के साथ तू एडजस्ट नहीं कर सकती। एक बड़ी बहन अगर समझदारी से काम लेती ना तो आज छोटी का घर बस गया होता। लेकिन बहन और जीजा दोनों ने मिलकर अपना फ़ायदा देखा और अपने फ़ायदे की वजह से आज प्रीतो का घर बर्बाद कर दिया। और प्रीतो जो है वो इतनी नादान और बेवकूफ़ बनती जा रही है, इन लोगों की बातों में इतना आती जा रही है कि प्रीतो को ये लगने लगा है कि यही लोग सही हैं और ये लोग जो भी बोल रहे हैं वही सब चीज़ें ठीक है। तो प्रीतो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। और ये देखो कि भले ही वो तुम्हारे घर के हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन थोड़ा सा तुम अपने बारे में सोचो। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी बड़ी बहन को भी देख लो, क्या वो अपने पति से बना के नहीं रखती? क्या वो अपने ससुराल वालों से नहीं बना के रखती? तुम्हारी वजह से क्या उसने उन सब लोगों को छोड़ दिया है क्या? अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए अपने पति और ससुराल वालों को छोड़ दे तब मैं मानूंगी कि हाँ तुम्हारी बहन भी तुमसे सच्चा प्यार करती है ना। तो वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत ऊपर वाली गेम खेलती है। लेकिन बेवकूफ़ तुम बन रही हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें इस चीज़ का बड़ा पछतावा होगा कि मैंने अपनी बहन के नक्शे कदम पे चलकर अपनी खुद की ही लाइफ ख़राब कर दी, बर्बाद कर